और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। अब थर्ड चैप्टर के बुक के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो सेकंड चैप्टर में मर्ज हो गए हैं। इसी में पहला टॉपिक है गल्फ वॉर। गल्फ वॉर के बारे में इस टॉपिक में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये थर्ड चैप्टर का टॉपिक है जो अब सेकंड चैप्टर में मर्ज हो गया। इससे पहले हमने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, वो थर्ड चैप्टर में नहीं दिया हुआ, इसलिए पिछली वीडियो में उसे अलग से पढ़ा दिया था। अब थर्ड चैप्टर के भी कुछ टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो पढ़ते हैं। अब अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत में इन्वेड किया और जल्दी उसे ऑक्यूपाई भी कर लिया। बहुत सारे डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए गए इराक को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर यूएन ने क्या किया, अपनी फोर्स भेजी कुवैत को बचाने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया। इसके अंदर 34 कंट्रीज के 66,000 सोल्जर्स मिलकर इराक के खिलाफ लड़े थे और उसे हरा दिया था। इस लड़ाई को फर्स्ट गल्फ वॉर का नाम दिया गया था। यूएसए ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और जनरल नॉर्मैन इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। फर्स्ट गल्फ वॉर की वजह से हमें कुछ चीजें पता चली, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली यूएसए पूरी दुनिया से बहुत बहुत ज्यादा आगे था। पूरी दुनिया ने यूएस मिलिट्री की ताकत देखी। ये हिस्ट्री में पहली ऐसी वॉर थी जो अमेरिका में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। लोगों ने इस वॉर को वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर वॉर जैसे नाम दिए। इस वॉर का एक फन फैक्ट बताता हूं। अमेरिका ने इस वॉर पर जितना खर्चा करा था ना, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका ने प्रॉफिट कमा लिया था कोलिजन करने वाली कंट्रीज से ले लेके। नेक्स्ट टॉपिक है द क्लिंटन ईयर्स। इसमें सिर्फ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के बारे में पढ़ना है, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना हमें। अलकायदा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने नायरोबी, केन्या, दार एस सलाम और तंजानिया में जो यूएस एम्बेसीज थी ना, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया था 1998 में। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को ऑर्डर दे दिया। इस ऑपरेशन में अलकायदा के जो ठिकाने थे सूडान और अफगानिस्तान में, उन्हें क्रूज मिसाइल से उड़ाया था यूएसए ने। नेक्स्ट टॉपिक है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 11 सितंबर 2001 का ऐसा दिन है जो अमेरिका के लोग कभी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। इस दिन अमेरिका के इतिहास का सबसे भयंकर आतंकवादी हमला हुआ था। हुआ क्या था कि 19 अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 पैसेंजर एरोप्लेन हाईजैक कर लिए थे और उन्हें अमेरिका के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में क्रैश कर दिया। ये 4 एरोप्लेन्स थे फ्लाइट 11, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पे हिट किया गया था। दूसरी फ्लाइट थी फ्लाइट 175, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पे हिट किया गया था आतंकवादियों ने। तीसरी फ्लाइट थी फ्लाइट 77, जिसको पेंटागन बिल्डिंग में हिट किया गया था। पेंटागन बिल्डिंग यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर था। चौथी एयरप्लेन थी फ्लाइट 93। ये फ्लाइट वॉशिंगटन से लेकर डीसी के लिए उड़ी थी, लेकिन ये पेंसिल्वानिया के खेतों में ही क्रैश हो गई थी। इस फ्लाइट में एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें जो लोग बैठे थे उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। तो ये लोग हाईजैकर्स के साथ लड़ने लग गए, क्योंकि इन्हें लगता था कि वैसे तो हम मरने वाले ही हैं, तो किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या बाकी लोगों की जान बचाने के लिए ये लोग हाईजैकर्स के साथ लड़ गए। इसी वजह से ये फ्लाइट खेतों में ही क्रैश हो गई, किसी इंपॉर्टेंट जगह को हिट नहीं कर पाई। अगर तुम्हें 9/11 की घटना के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ध्रुव राठी की एक वीडियो है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, तो वो भी देख सकते हो तुम। अब इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था तो यूएसए चुप बैठने वाला तो था नहीं। तो इस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जो पहले के प्रेसिडेंट रह चुके जॉर्ज बुश के बेटे थे। तो इन्होंने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में अलकायदा और तालिबान वगैरह के टेररिस्टों को जड़ से खत्म करना था। जो भी आतंकवादी वगैरह होते जिन पे भी शक होता यूएसए की आर्मी को, उनको यूएसए ने एक जेल बनाई थी गुआंतनामो बे में, जो क्यूबा में एक नेवी बेस था अमेरिका का। उस जेल में डाल देते थे प्रिजनर्स को। इस जेल में प्रिजनर्स को कोई इंटरनेशनल लॉ वगैरह नहीं बचा सकती थी। जिस देश के वो आतंकवादी होते थे ना, उस देश के भी लॉ नहीं चलते थे इस जेल पे। यहाँ तक कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नहीं मिलने दिया जाता था इन प्रिजनर्स से। इस गुआंतनामो बे की जेल के ऊपर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम था न्यूयॉर्क। बॉलीवुड मूवी है, जरूर जाके देखना, बहुत अच्छी मूवी है। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का पढ़ना है वो है द इराक इन्वेजन। 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक को इन्वेड कर दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस इन्वेजन में 40 से भी ज्यादा कंट्रीज यूएसए के साथ मिल रखी थी।
इस इन्वेजन का मकसद था कि इराक को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकना, लेकिन WMD की कोई एविडेंस इराक में नहीं मिले थे। तो ये माना जाता है कि WMD का तो बहाना था सिर्फ, असल में तो यूएसए को इराक के ऑयल फील्ड्स पे कब्जा जमाना था और वहां पे यूएस फ्रेंडली सरकार बनानी थी। इस जंग में 3000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई और 50,000 के करीब इराकी सिविलियंस मारे गए थे बेचारे।